और अब बात कर लेते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब परसेंटेज आप समझ सकते हैं कि 90% के पार। लेकिन असली हलचल अब शुरू हो गई है क्योंकि ईवीएम में बंद फैसलों ने सियासत की धड़कनों को तेज कर दिया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने हर पार्टी की उम्मीद बढ़ा दी है और बेचैनी भी। कोई इसे बदलाव की आहट बता रहा है तो कोई इसे अपने किले की मजबूती का संकेत बता रहा है। लेकिन भारी वोटिंग का मतलब साफ है, जनता इस बार चुप नहीं रही बल्कि अपना मूड खुलकर दिखा दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये जनसैलाब किसके जश्न के लिए बनेगा या किसके लिए सियासी झटका बनेगा, किसको ताज मिलेगा और किसकी रणनीति नाकाम हो जाएगी। अभी तो फिलहाल आधा चुनाव हुआ है, पूरा समझने के लिए आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। बंगाल में बम्पर मतदान, मचा सियासी तूफान। पहले चरण में बम्पर वोट, दूसरे चरण की बड़ी चोट। किसके लिए अलार्म, किसके लिए जश्न? वोटों का बड़ा तूफान, किसे नफा किसे नुकसान। आज बंगाल ने इतिहास लिख दिया, बंगाल ने बता दिया और ऐलान भी कर दिया। झालमुड़ी पॉलिटिक्स के बीच ऐसी वोटिंग जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन सवाल यह सिर्फ वोटिंग है या सत्ता बदलने की चेतावनी? बंगाल ने आज जमकर वोट ही नहीं किया बल्कि बता दिया कि जब अपने हक की बारी आती है और अधिकार के लिए बंगाल सबसे आगे होता है। शाम 6 बजे तक 91% के पार मतदान हुआ और अनुमान फाइनल आंकड़ा 90 से 95% तक जाएगा। बंगाल के चुनावी इतिहास में इतनी भारी वोटिंग पहली बार हुई है। मतलब साफ है, जनता इस बार सिर्फ वोट नहीं डाल रही थी, फैसला लिख रही थी। बम्पर वोटिंग इतिहास के बड़े संकेत के साथ आई है। 2021 में कुल वोटिंग 82% थी और तब भी सत्ता नहीं बदली। लेकिन इस बार पहले चरण में 90% वोटिंग हुई। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, या तो सरकार को और मजबूत करती है या फिर सत्ता पलट देती है। एक तरफ बीजेपी का दावा, भय खत्म भरोसा शुरू। दूसरी तरफ टीएमसी का विश्वास है, जनता फिर ममता के साथ है। दोनों जीत के ढोल पीट रहे हैं लेकिन अंदर से बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है। बीजेपी कह रही है महिलाएं और साइलेंट वोटर घर से निकले। टीएमसी कह रही है गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यक वोट बाहरी ताकतों को रोकने निकले। यानी दोनों अपनी अपनी जीत देख रहे हैं लेकिन असली फैसला ईवीएम के अंदर कैद है। अच्छा हुआ इलेक्शन कमीशन एक्टिव था, पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव था, जनता के बीच जागरूक आया। अच्छा ही हुआ, 90% तो पोलिंग यहाँ हो गया। ये बड़ा भारी योगदान है मतदाता। सनातनी जनता को पता चल गया ये तो उनकी आखिरी चुनाव है। इसका बाद तो हिंदू वोट का जरूरत ही नहीं होगा, मुसलमान वोट से सरकार बन जाएगा। शायद कोई मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे ओआईसी ने आवाज़ उठा दिया, चीफ मिनिस्टर चाहिए। हुमायूं ने आवाज़ उठा दिया, मुझे डिप्टी सीएम चाहिए। और ममता बनर्जी जिस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से तुष्टीकरण का राजनीति का मासूल हिंदू जनता को देना पड़ रहा है, इसलिए इस बार ये सब बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। नारी सुरक्षा गिरा बहुत काम कर गया। टीएमसी में बहुत जान है। अभी आप देखेंगे ये चुनाव की घड़ी के पहले, वोट के पहले कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप शाम तक देख लेंगे यहाँ पे और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा पता चल जाएगा कि जैसे हालात पैदा करने की लोगों ने कोशिश की, जैसे गतिरोध और अवरोध पैदा करने की कोशिश की, जो SIR का ड्रामा और मेलो ड्रामा हुआ, हमारे बहुत लाखों लोग जो वंचित रह गए वोट देने से, उसके बावजूद जनशक्ति में बहुत ताकत है। जनशक्ति हमारे साथ है, जनशक्ति हमारी पार्टी के साथ है, जनशक्ति हमारे नेता के साथ है। आप देखेंगे कमाल होगा, सिर्फ बवाल नहीं होगा, बल्कि आज के दिन जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कमाल होगा। रिकॉर्ड वोटिंग के साथ रिकॉर्ड बवाल भी। पत्थरबाजी हमले, उम्मीदवारों पर वार, कहीं कारों पर पत्थर तो कहीं उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बंगाल में चुनाव फिर से हाई टेंशन मोड में। मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूमि, मालदा, आसनसोल, पुरारई, कोलकाता, जहां पर जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए आपको बताते कि बम्पर मतदान आखिर क्या कहता है। पहले फेज की 152 सीटें आधे बंगाल का मूड तय करती है। अगर हवा एक तरफ चली तो दूसरे फेज की 142 सीटों पर सीधा असर, यानी आज की वोटिंग आधे चुनाव का भविष्य लिख सकती है। इस बार चुनाव सिर्फ विकास का नहीं, पहचान, अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सोनार बांग्ला बना ममता का किला।
झारमुड़ी पॉलिटिक्स बनाम वेलफेयर मॉडल। इतनी भारी वोटिंग सिर्फ कभी आंकड़ा नहीं होती, ये जनता का संदेश होती है। अब सवाल बस एक, क्या ये वोटिंग किले को और मजबूत करेगी या किले की दीवारें हिला देगी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।